फिर वो बताते हैं कि जो है ना इसमें वो फँस जाते हैं, डेमोग्राफिक ट्रैप हो जाता है ना। तो ऐसे मतलब इकोलॉजी होती है कि हम स्टडी करते हैं एनवायरनमेंट की, और एक इंसान मतलब एक जो भी पॉपुलेशन है उसको क्या करना चाहिए कि वो जल्दी से इस बैलेंस से अगले बैलेंस में जल्दी उनको मूव करना चाहिए। वो कैसे कि वो अपनी फर्टिलिटी रेट को कंट्रोल करें, वो अपनी मतलब कंट्रोल करें ना अपनी सारी, ताकि उनके रिसोर्सेज बर्न आउट ना हो जाए। तो फर्स्ट फेज़ यही होता है कि अर्लियर दे मूव इनटू द न्यू बैलेंस बेटर जो है उनके लिए इकोसिस्टम के लिए होगा। और अगर तो ग्रोथ बढ़ती जाती है, एक वक्त आएगा कि उनका इन्वायरमेंट जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है। और कंट्रीज़ जो इम्बैलेंस की स्टेट में होती हैं उनको जल्दी से न्यू बैलेंस की तरफ मूव करना चाहिए। सेकंड फेज़ जो आती है उसमें यही होता है कि जितने भी वो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, रिसोर्सेज कम होते हैं, और वो वही रिसोर्सेज यूज्ड अप हो जाते हैं, मतलब कि उन्होंने खाना पानी सारा इस्तेमाल कर लिया होता है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन ने गैस इस्तेमाल कर ली होती है, बिजली इस्तेमाल कर ली होती है। तो फिर थर्ड फेज़ आ जाती है जिसमें क्या होता है, पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, रिसोर्सेज बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, मतलब ख़त्म ही हो जाते हैं। पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा, रिसोर्सेज है ही नहीं है, तो उनका इकोसिस्टम फिर कोलैप्स कर जाता है। ठीक हो गया, ये इन्होंने बताया हुआ है। फिर आता है पॉपुलेशन मोमेंटम, कि जैसे मोमेंटम ये होता है ना कि फॉर एग्जांपल ये अभी गाड़ी चल रही है, ये जो ट्रेन होती है, फिर ये जब अपनी गेयर लगाती है जो उसको स्टॉप करने के लिए, तो क्या होता है कि उसको स्टॉप करते हुए होते हुए टाइम लगता है ना, तो उसी वक्त वो स्टॉप नहीं होती, वो एक्चुअली चलती रहती है। वो क्यों होता है? मोमेंटम की वजह से होता है। तो पाकिस्तान में जो एक्चुअली अगर पॉपुलेशन की मोमेंटम की बात की जाए तो वो ये होता है, इट इज़ अ टेंडेंसी फॉर द ग्रोइंग पॉपुलेशन टू कंटिन्यू ग्रोइंग आफ्टर द फर्टिलिटी डिक्लाइन बिकॉज ऑफ देयर यंग एज डिस्ट्रीब्यूशन। कि उन्होंने अपनी फर्टिलिटी जो है वो रोक दिया, मतलब उन्होंने मान लिया कि हर फैमिली के एक या दो बच्चे होने चाहिए, वो अपनी फर्टिलिटी रेट उसी वक्त स्टॉप कर देते हैं। लेकिन फिर भी पॉपुलेशन थोड़ी देर के लिए बढ़ती है। वो क्यों होती है? क्योंकि अभी उनके यंग एज डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो आपने ये जो है ना इसकी डेफिनेशन याद रखनी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि यंग एज उनकी अभी भी है ना, वो जो पीछे से अभी पैदा हुए हुए हैं उन्होंने तो बड़े होना है ना, तो उस वजह से उनकी पॉपुलेशन थोड़ी सी बढ़ती है, यंग पॉपुलेशन थोड़े से उनके ऐसे मतलब चलती रहती है पॉपुलेशन फिर भी। तो ये इसकी जो है डेफिनेशन है। उसके बाद ये है कि पॉपुलेशन का जो मोमेंटम होता है वो एक्चुअली मैस इनटू वेलोसिटी होता है ना। तो पॉपुलेशन का हम करते हैं, पॉपुलेशन को मोमेंटम को फाइंड करने के लिए हम पॉपुलेशन को मल्टीप्लाई करते हैं उसके ग्रोथ रेट से। जैसे हमने देखा कि पॉपुलेशन जो पाकिस्तान की है वो कितनी है, 191 है, तो ग्रोथ रेट कितना था, 1.49 था। ठीक है, तो उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉपुलेशन का मोमेंटम आ जाएगा, पाकिस्तान का मोमेंटम आ जाएगा पॉपुलेशन का। ठीक हो गया। इसके साथ ही पॉपुलेशन मोमेंटम के साथ ही हम एक और डेफिनेशन डिस्कस करते हैं, रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी। टोटल फर्टिलिटी रेट एट विच द वुमेन वुड हैव ओनली इनफ चिल्ड्रन टू रिप्लेस देमसेल्व्स एंड देयर पार्टनर। मतलब ये वुमेन है और इसका पार्टनर है। ठीक है, आगे जाके वो इतने बच्चे पैदा करे कि जब वो खुद इस दुनिया से चले जाएं तो वो बच्चे उनको रिप्लेस कर लें। ठीक है, मतलब कि वो जब इस दुनिया से चले गए हैं या इस तरह से वो जब पेरेंट्स बने तो वो उनको ही मतलब उनको ही रिप्लेस करें, अपने पेरेंट्स को ही रिप्लेस करें। इसको कहते हैं रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी। इससे क्या होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज़ नहीं होगी। ठीक है, तो हमने पीछे देखा था ना नेट रिप्रोडक्शन रेट के 1, उसमें ये होता है कि रिप्लेसमेंट लेवल तब अचीव होगा, फर्टिलिटी लेवल तब अचीव होगा जब नेट रिप्रोडक्शन रेट 1 हो जाता है, कि हर जो फीमेल है उसकी मतलब एक न्यू बॉर्न गर्ल इतनी डॉटर्स प्रोड्यूस करती है। तो उसका ये होता है कि डॉटर से ही आगे फर्टिलिटी बढ़ती है ना, तो ये होता है कि उनका अगर 1 हो जाए मतलब वो एक फीमेल है, वो आगे जाके सिर्फ एक ही फीमेल प्रोड्यूस करती है, एक ही बच्ची पैदा करती है, तो कल को वही मदर बन जाएगी। तो इससे क्या होता है कि रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी अचीव हो जाती है जब NRR 1 होता है। ठीक है, अब ये फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि हमने जो अभी अपना साइज ऑफ पॉपुलेशन उसको मेंटेन करने के लिए हमारा फर्टिलिटी रेट इतना होना चाहिए, तो वो कैलकुलेट होता है ना। अब पाकिस्तान का जो फर्टिलिटी रेट है ना वो 3.2 है, मतलब कि हर फैमिली जो है ना वो तकरीबन उनके 3 से 4 बच्चे होते हैं। आपको पता है आजकल, पुराने ज़मानों में होते थे 10-10 बच्चे, अब 3 से 4 बच्चे एवरेज होते हैं। वो यही कहते हैं कि अगर तो हम इस 3 से 4 बच्चों पर 2 बच्चे हर फैमिली को दे दें तो इससे ये होता है कि फिर भी थोड़ा सा टाइम लगता है उसको इस रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी को अचीव करने के लिए और पॉपुलेशन मोमेंटम की वजह से। फिर आपका टॉपिक आता है कि इम्प्लीकेशंस हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। उसमें ये होता है कि आपको पता है जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो क्या होता है कि खाना पानी जो है वो फूड शेल्टर क्लॉथिंग जो है वो इनएडिक्वेट हो जाता है, रिसोर्सेज कम होना शुरू हो जाते हैं, पॉवर्टी बढ़ जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट शुरू हो जाती है, लोगों को जॉब्स नहीं मिलती जैसे आजकल हो रहा है, हेल्थ फैसिलिटीज़ कम हो जाती हैं, एजुकेशन फैसिलिटीज़ कम हो जाती हैं पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से, इनसफिशिएंट वाटर सप्लाई होता है, मैल न्यूट्रिशन हो जाती है, सैनिटेशन ख़राब हो जाती है। ठीक है, मुल्क की ओवर क्राउडिंग होना शुरू होती है, ग्लोबल वार्मिंग होना शुरू होती है, ओवरऑल वर्ल्ड में डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट होती है, लोग अपने दरख्त काट काट के घर वगैरह बना रहे होते हैं और सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो इसको हम 3 हेडिंग्स में पढ़ते हैं। सबसे पहला आ जाता है हमारे पास डेमोग्राफिक इम्प्लीकेशन, दूसरे इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन, तीसरे हैं सोशल इम्प्लीकेशंस। डेमोग्राफिक इम्प्लीकेशंस में क्या होगा, एज स्ट्रक्चर, कि हाई फर्टिलिटी मीन्स के जो पॉपुलेशन है किसी भी कंट्री की वो उसमें बच्चे ज़्यादा है ना, लेस दैन 5 ईयर्स। तो पाकिस्तान में
जो एज स्ट्रक्चर है वो कैसा है, वो ऐसा है कि इसमें जो अंडर 15 बच्चे हैं वो 36% है, ठीक है। और 65 से अबव कितने हैं, 4% है, ठीक है। और 15 इसके दरमियान में जो 15 से लेके 65 वाले के दरमियान में कितने लोग हैं, इसके दरमियान में 60% लोग हैं। मतलब ये आपको समझ आ रही है, वही के डिपेंडेंसी रेशो ज़्यादा है कि बच्चे और बुढ़ापे में मतलब जो है इतने ज़्यादा है। तो उससे जब हम वो फाइंड आउट करते हैं अपनी डिपेंडेंसी रेशो, तो वो कितनी आती है, वो हमने फाइंड आउट की थी, पाकिस्तान की 66% आती है। जब हम 36% प्लस 44% करते हैं, डिवाइड करते हैं हम पॉपुलेशन पाकिस्तान की जो है उसके साथ, तो ये कितनी आती है, 66% आती है, ठीक है। मतलब कि 66% जो है डिपेंडेंसी रेशो आती है इस वजह से। और स्वीडन की जो है इन कंट्रास्ट टू दिस हम अगर बात करें तो उनकी जो अंडर 15 है ना, मतलब कि अंडर 15 स्वीडन की वो कितनी है, 15% है जस्ट, मतलब हमसे तकरीबन आधी से भी कम है, ठीक है। 25%, सॉरी 25% है उनकी, जिसकी वजह से क्या है कि उनकी जो एज स्ट्रक्चर है उनका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, उसकी वजह से उनकी डिपेंडेंसी रेशो भी कम हो जाती है, ठीक है। मतलब कि 15 से कम जो बच्चे हैं ना वो ज़रा कम होने चाहिए, ठीक है। तो उससे ये होता है डिपेंडेंसी रेशो भी सही हो जाती है। डिपेंडेंसी रेशो दूसरा आता है। तीसरा माइग्रेशन और अर्बनाइजेशन के लोग जो है वो ज़्यादातर अर्बन एरियाज़ की तरफ जाते हैं अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करने के लिए, और ताकि उनकी जो है अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए। तो ये सारे डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स होते हैं। फिर इकोनॉमिक इम्प्लिकेशंस आती हैं कि इकोनॉमिक इम्प्लिकेशन में पर कैपिटा इनकम के उसकी वजह से क्या हो रहा है, पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है बढ़ने की वजह से जो शेल्टर है वो कम होता जा रहा है, और पॉवर्टी ज़्यादा होती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, नेचुरल रिसोर्सेज एग्जॉस्ट होते जाते हैं। फिर सोशल इम्प्लिकेशंस क्या हैं कि लोग जब जब उनको खाना पानी नहीं मिलता, उनको अनएम्प्लॉयमेंट होती है, तो वो क्या करते हैं, क्राइम्स में पड़ जाते हैं, इवल्स करना शुरू कर देते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से, सोशली ग्लोबल वार्मिंग होती है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होती है, एजुकेशन कम होती है, हेल्थ कम होती है, हाउसिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये सारी ज़्यादा पॉपुलेशन की जो है हैज़र्ड्स हैं, ये आपको भी बताएं, ठीक हो गया। उसके बाद ये पॉपुलेशन की जो पाकिस्तान की जो फिगर्स हैं ना, डेमोग्राफिक फिगर्स, मैंने एक जगह कंबाइन कर दिए हैं, ये आपने यहाँ से देख लेनी है, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन पाकिस्तान की, अर्बन पॉपुलेशन कितनी है, रूरल कितनी है, पॉपुलेशन रेट कितना है, टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी है, क्रूड बर्थ रेट कितना है, और क्रूड डेथ रेट क्या है। ये सारे आपको फिगर्स आने चाहिए फॉर योर MCQs, ठीक है। बाकी पाकिस्तान का जो है लिटरेसी रेट वो 60% है, ठीक है। उसके बाद इसमें है कि वो जो मैंने आपको पीछे दिखाई है ना कि कितने लोग 65 से अबव है, कितने परसेंटेज, कितनी 14 से अबव है, और कितने 14 ईयर्स तक के बच्चे हैं, वो सारा आपने याद कर लेना है, ठीक है। बाकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है मेल्स की वो 66 ईयर्स है, और फीमेल्स की 70 ईयर्स है, फीमेल ज़्यादा ज़िंदा रहती हैं। कॉन्ट्रासेप्शन जो यूटिलाइजेशन रेट है पाकिस्तान का वो 45% है। 45% फैमिली प्लानिंग के कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करते हैं और ज़्यादातर नहीं करते, ठीक है। उसके बाद आता है वाइटल इंडेक्स, एंटर जो लोग पैदा हो रहे हैं, यही ज़िंदगी का असूल है, ज़िंदा होते हैं, उधर से लोग पैदा हो रहे होते हैं, उधर से लोग मारे होते हैं, ठीक है। तो ये वाइटल इंडेक्स होता है, सिंपल सी बात है। वाइटल इंडेक्स ऑफ बर्थ डेथ रेशो के बर्थ्स डिवाइडेड बाय डेथ्स के नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स इन द स्पेसिफाइड पीरियड एंड स्पेसिफाइड प्लेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेथ्स एट द सेम प्लेस एंड पीरियड, ठीक है। तो ये जो हमारे पास होता है ना, अगर तो वाइटल इंडेक्स 100 होता है ना वाइटल इंडेक्स, अगर तो इसका मतलब कि बर्ड्स और डेथ्स इक्वल है, ठीक है। अगर 100 से ज़्यादा होता है, ठीक है, 100 से ज़्यादा होता है तो उसको हम कहेंगे कि बर्ड्स उनकी कम है और डेथ्स उनकी जो है ना वो कम है, सॉरी बर्ड्स ज़्यादा है डेथ्स कम है। तो इससे ये पता चल रहा होगा वाइटल इंडेक्स में कि पॉपुलेशन उस जगह की इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। फिर होता है कि वाइटल इंडेक्स जो है वो 100 से कम है, ठीक है, 100 से कम है वाइटल इंडेक्स, तो फिर क्या होगा, फिर इसका मतलब कि बर्ड्स जो हैं उनसे डेथ्स ज़्यादा है, ठीक है। 100 होंगी तो मतलब बर्ड्स और डेथ्स इक्वल है, 100 से ज़्यादा होंगी तो बर्ड्स ज़्यादा हैं, 100 से कम होगा वाइटल इंडेक्स तो पता चलेगा कि डेथ्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो ये इससे भी आपको पता चल रहा है, ठीक है। तो क्योंकि डेथ्स नीचे है ना इस वजह से। फिर आती है पॉपुलेशन डेंसिटी के, ये लैंड एरिया है, इसमें कितने लोग हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ लैंड एरिया, इसमें कितने लोग हैं, ये लैंड एरिया, इसमें कितने लोग हैं। तो किस में पता चल रहा है पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, इसमें पता चल रहा है ना। तो पॉपुलेशन डेंसिटी सिंपली क्या होती है, इट इज़ अ नंबर ऑफ पर्सनस पर स्क्वायर माइल। तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो पाकिस्तान की है वो 618 है, कि एक स्क्वायर माइल में जो लोग हैं पाकिस्तान के वो 618 हैं, ठीक है। और ज़्यादातर ये सिटीज़ में लोग रह रहे हैं, और सॉरी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है सिटीज़ में और रूरल एरियाज़ में कम है, ठीक हो गया। उसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ के, ये होता है कि कितने साल जो है ना एक बंदा रहेगा अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। इंडिकेट्स दैट एवरेज नंबर ऑफ़ ईयर्स पर्सन जो है वो रहेगा
फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ अपनी पूरी ज़िंदगी में, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो मेल्स की है वो एवरेज 66 ईयर्स है और फीमेल्स की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ना वो 70 ईयर्स है, ठीक है। तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ कि तुमने इतनी देर ज़िंदा रहना है। अब ये आपको भूल जाता होता है कि हमने 100 किसके साथ लगाना है, 1000 किसके साथ लगाना है। तो डिपेंडेंसी रेशो, सेक्स रेशो, वाइटल इंडेक्स, ग्रोथ रेट, इनके साथ आपने 100 लगाना है, मल्टीप्लाई करना है 100 से, बाकी के साथ आपने 1000 लगाना है। ये मोर्टेलिटी का मैंने दिखाना था, मुझे याद नहीं रहा। मोर्टेलिटी इज़ कि किसी पॉपुलेशन में कितनी डेथ्स हो रही हैं, ये पॉपुलेशन है इसमें कितने लोग मर रहे हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी क्या होगी कि इस पॉपुलेशन में इन्फेंट 1 साल से छोटे बच्चे कितने मर रहे हैं उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। और ये जो पाकिस्तान का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो 54% है। और ये स्लाइड्स मैं आपको दिखा देती हूँ, आपने देख लेनी है डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स की। पुश एंड पुल फैक्टर्स के कौन से पुल फैक्टर्स होते हैं जो उन लोगों को जो है रूरल एरियाज से पुश करते हैं कि जाओ अर्बन एरियाज़ में, क्योंकि वहाँ पे हेल्थ केयर अच्छी होती है, फैसिलिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, एजुकेशन होती है, सेफ्टी होती है एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़ जहाँ पे जॉब्स कम होती हैं, वॉर्स के इशू होते हैं, फेमाइन के इशू होते हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स का इशू होता है। ये सारे वो फैक्टर्स हैं। ये भी आपने एक दफ़ा डेफिनेशंस देख लेनी है, क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट और रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। इसकी गाइडलाइंस देख लें डेमोग्राफी की। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको कैसे आपने तकरीबन सारा ही चैप्टर इसमें से करना है। इंपॉर्टेंट ऐसे क्यूज़ लिखे हुए हैं, ये देख लीजिएगा, ठीक है। ये ऐसे क्यूज़ हैं इंपॉर्टेंट, इनको आपने यहाँ से देख लेना है। ग्राफी का ये मार्क कर लें, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये डेमोग्राफी के मेडिकल ग्लोब की गाइडलाइंस हैं।